हाय, मैं हूं नम्रता बुदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है, यानी आज वे पूरे 70 बरस के हो चुके हैं और देश के 15वें पीएम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नाम जहन में आते ही एक अलग सी छवि हमारे जहन में आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कोविड-19 से चुनौतीपूर्ण तरीके से निपटने की बात हो या सीमा पर दुश्मनों को जवाब देने की, वो हर मौके पर सफल साबित हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी सफ़र को तो आप जानते ही हैं। हमारे देश में जहां भी वो जाते हैं, करोड़ों लोग उन्हें सुनते हैं। अगर वो उन्हें सुनने के लिए उस मौके पर, उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो अपना टीवी ऑन ज़रूर रखते हैं। पीएम मोदी की एक खास बात यह है कि उन्होंने सभी को सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना सिखा दिया है। और जब भी पीएम मोदी का कोई भाषण होता है तो पहले से ही ये लाइन चलने लग जाती है कि पीएम मोदी का रात 8 बजे एक भाषण आने वाला है और सभी को पता होता है कि रात 8 बजे हमें टीवी के सामने बैठना है। कोई कहे या ना कहे, सारे काम छोड़कर सभी पीएम मोदी का भाषण सुनने उस वक्त ज़रूर टीवी के सामने बैठे मिलते ही हैं। पीएम मोदी का सियासी सफ़र तो आप जानते ही, लेकिन आज हम आपको पीएम मोदी के बचपन की कुछ खास बातें बताना चाहते हैं। पीएम मोदी गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ था 1950 को, और उनके जो परिवार की स्थिति थी वो बहुत गरीब परिवार से आते हैं। और वडनगर में वहीं स्थानीय जो रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर उनके पिता चाय बेचा करते थे। वो 6 बहन भाई हैं और जिसमें से पीएम मोदी तीसरे नंबर के हैं। पढ़ाई का भी उन्हें काफ़ी शौक़ था और बचपन से ही उन्हें सेना में जाने का काफ़ी शौक़ रहा है, और इसीलिए वहाँ जो जामनगर था, वहाँ एक सैनिक स्कूल हुआ करता था जिसमें पीएम मोदी जो हैं वो पढ़ना चाहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की ये इच्छा उस वक्त पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उनके परिवार के पास उस स्कूल की फ़ीस भरने के लिए इतने पैसे नहीं थे, और इसीलिए उन्हें उस वक्त मायूस होकर रहना पड़ा, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ा। अब जब वो स्कूल में नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करी। वो वहाँ पर भगवताचार्य नारायणचार्य एक स्कूल था, उसमें ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और जो उनके बचपन के साथी हैं, जो उनके क्लासमेट्स थे, वो बताया करते हैं कि वो अधिकतर अपना समय वहाँ की लाइब्रेरी में गुजारा करते थे। वहाँ पर जो भी उन्हें किताबें पढ़ने को मिलती थी वो उसे पढ़ते ही रहते थे, मतलब वो अधिकतर समय अपना पढ़ने में ही गुजारते थे। उन्हें कविताएं लिखने का भी काफ़ी शौक़ है और उन्होंने गुजराती भाषा में भी कई सारी कविताएं भी लिखी हैं। उन्हें स्विमिंग का भी काफ़ी शौक़ है, यानी कि पीएम मोदी हमेशा से ही कुछ नया करते ही रहते हैं। आज भी जब हर थोड़े दिनों में पीएम मोदी का कोई ना कोई वीडियो वायरल होता ही है, और लोग कहते हैं कि ये सब तो वो राजनीति के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो शौक़ हैं नरेंद्र मोदी के, ये बचपन के शौक़ हैं। वो लगातार हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ नया करना पसंद करते हैं। और अब जब वो देश के पीएम हैं, तो जब भी वो नया कुछ क्रिएटिव करते हैं तो वो सोशल मीडिया की सुर्खियां बन जाता है, मीडिया की सुर्खियां बन जाता है, और लोग कहते हैं कि पीएम मोदी राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही जब वो छोटे थे तो वहाँ गुजरात में एक झील हुआ करती थी, वहाँ वो हमेशा, शर्मिष्ठा झील उसका नाम है, वहाँ वो हम अक्सर जाया करते थे, घूमते थे और पानी में भी उतरते थे। तो एक बार की बात है, जब वो पानी में उतरे तो वहाँ उस झील में काफ़ी सारे मगरमच्छ थे। तो एक बार मगरमच्छ ने उन्हें, नरेंद्र मोदी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बचपन से ही काफ़ी निडर थे और वो जैसे तैसे उस मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर भागे। इस दौरान उन्हें काफ़ी सारी चोट भी आई थी। जब उन्होंने घर आकर अपने घर पे ये सारी बात बताई तो उन्हें काफ़ी फटकार भी उस वक्त मिली थी, क्योंकि घर के लोग काफ़ी डर गए थे। इसके साथ ही उन्हें लोगों की सेवा करने का भी बचपन से शौक़ था और कई सारे नाटकों में वो हिस्सा भी लेते थे, क्योंकि उस वक्त नाटक करने के कुछ पैसे उन्हें मिल जाया करते थे, और इन पैसों से वो घर के लोगों की और दूसरे लोगों की भी मदद कर दिया करते थे।
उन्हें आर्मी में जाने का शौक़ था और ये शौक़ वो स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाए थे, सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ पाए थे और इसीलिए उनका ये शौक़ पूरा नहीं हो पाया। और एक बात ये भी है कि शायद किस्मत को भी कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उन्हें तो पीएम के पद पर आसीन होना था और इसीलिए भी वो उस स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस दौरान वे रेलवे स्टेशनों पर जाकर सैनिकों की मदद करते थे, उन्हें चाय देते थे, पानी देते थे और भी कई तरह से जो भी उन्हें ज़रूरत होती थी वो अपनी तरफ से उनकी मदद करने की कोशिश करते थे। इसके साथ ही 1967 यानी 1967 में भी गुजरात में जब बाढ़ आई थी उस वक्त काफ़ी, तब उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की भी बहुत ज़्यादा मदद की थी। एक बार और जब वो 14-15 बरस के होंगे तब उन्हें एक सन्यासी मिले थे और वो उस सन्यासी की बातों से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि वो कुछ दिनों तक तो सन्यासी की तरह ही उन्होंने जीवन बिताया था और कई सारी जगह पर भी उन्होंने इस दौरान सन्यासी बनकर ही भ्रमण किया था। आज भी हम जब भी उन्हें देखते हैं पीएम मोदी को, तो उन्हें हर किसी की बात याद रहती है, किसने क्या कहा, सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा, किसने क्या ट्वीट किया, क्योंकि अपने भाषण के दौरान वो हर किसी की बात को रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं कि इसने मुझसे ये कहा, उसने ये कहा, उसने देश के लिए कहा। मतलब पीएम मोदी की जो याददाश्त है वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने का फैसला लिया और उन्होंने संघ की सदस्यता ले ली थी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही कुछ बनना था, कुछ करना था, देश के लिए कुछ करना था। अब उन्होंने जब संघ की सदस्यता ली, धीरे धीरे वो अपनी कार्यशैली को लगातार तत्पर करते रहे और उन्हें संघ का प्रचारक भी बनाया गया। धीरे धीरे वो महासचिव भी बन गए, उन्हें कई राज्यों का प्रभार भी सौंपा गया, प्रभारी बने, वो महासचिव बने और 2001 में जाके वो गुजरात के सीएम भी बने थे। और इस दौरान भी उनका काफ़ी सारे दंगों में भी नाम आया। तो गुजरात में जो दंगे हुए थे ख़ास तौर पर, उसमें भी पीएम मोदी को उस दंगों में उनका नाम आ रहा था, उनको दंगों का दोषी भी कहा जा रहा था। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी उस समय उनके बचाव में उतरे थे और उनका बचाव किया था। इसके साथ उन्होंने सीएम का सफ़र से आगे बढ़ते हुए पीएम तक के सफ़र पे वो पहुँचे। इस दौरान काफ़ी चुनौती भरा उनका जीवन रहा, काफ़ी संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है। यानी कि शून्य से शिखर तक का सफ़र पीएम मोदी ने कैसे तय किया है, ये आप सभी के सामने है। और आज उन्हें राजनीतिक दुनिया में मोदी युग चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। आज भी पीएम मोदी के कोई सा भी वीडियो जब भी वायरल होता है तो उसे देश के करोड़ों लोग देखते हैं। यानी कि शून्य से ये शिखर तक का सफ़र पीएम मोदी का यादगार सफ़र है और सीखने वाला सफ़र है। हर कोई इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकता है। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।